अफजल खान साहब आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी, हेलो। कैसे हैं जी अब आप? जी बढ़िया गालिब भाई, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? हाँ, अच्छा, क्या बात बढ़िया। करेंगे? गालिब, मेरा एक सवाल था। ये हदीसें हैं, ये नबी के जाने के कितने साल बाद लिखी गई हैं? यार ये तो बहुत साल बाद लिखी गई हैं। आप तबरी बुखारी को देख लेते हैं अभी। नहीं, मैं और आगे मेरे इसमें ख्याल और भी मुझे सवाल ऐड बुखारी। कर देता हूँ, फिर आप इकट्ठा जवाब दे देना हाँ। उसका। हाँ। हाँ तो जी। ये अब ये कुरान से तो सब कुछ एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, तो ये जो मुल्ले होते हैं ये फिर बताते हैं कि भाई नहीं, इनकी तफसीरें हदीसों में लिखी गई हैं। फिर उन हदीसों में हम्म। बहुत सारी हदीस हैं, फिर आधियों को जो इनको अच्छी नहीं लगती उनको बता देते हैं, नहीं ये तो जईफ हदीसें हैं, ये अच्छी नहीं है, ये गलत लिख दी गई हैं, हम्म। ये करप्ट हदीसें हैं। तो यार एक बात बताओ, जब अल्लाह कुरान को प्रिजर्व कर रहा है, भाई बाकी किताबों का तो अल्लाह ने कहा है कि वो करप्ट हो चुकी हैं, ये कुरान है, ये नहीं बदली है। तो यार हदीसों को भी प्रिजर्व कर लेना चाहिए हम्म। था, उनको क्यों करप्ट होने दिया जो उनमें ये जईफ हदीसें आ गई। और फिर जब ये अटक जाते हैं, जब लोग बताते हैं यार ये ऐसी ऐसी हदीसें लिखी हुई हैं, फिर ये बोलते हैं नहीं यार ये जईफ है, ये ऐसी नहीं है। तो इनको जो अच्छी लगती है वो तो है, ऑथेंटिक है, उनको ये मान लेते हैं। एक वो बार तो को फिर। कहते हैं भाई। हाँ। हाँ। हेलो। ये पहले इनसे पूछा जाए कि भाई साही हाँ जी, बुखारी हाँ को जी, ऐसा मानते हो, ही है। कहते हैं हाँ। तो ये बोलेंगे 100% ऑथेंटिक है साही बुखारी। फिर साही बुखारी से इनको हदीसें निकाल के दो, फिर ये कहते हैं नहीं यार ये जईफ हदीस है। यार गजब हिपोक्रेसी है इन लोगों की। हाँ, ये तो बात है। आप जैसे बुखारी जो है ना, वो 870 ईस्वी में मरा है। हजरत हम्म। मोहम्मद की डेथ 632 ईस्वी में हुई है। हम्म। 632 से लेके 832 हो गए 200 साल। ठीक है। हम्म। हम्म। और हम्म। इससे ऊपर आपके पास 48 साल और हैं। 248 साल बाद ये मरा है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने जिंदगी के आखिरी 10 साल में सही हम्म। बुखारी मुकम्मल की थी। ठीक है। और तो फिर रसूल ये से जो 250 साल बाद तकरीबन। हाँ, तो ठीक है। गालिब ये फिर ये कुछ छोटे जैसे मुफ्ती होते हैं, मुल्ले होते हैं, ये अपनी छोटी हम्म। छोटी किताबें निकाल देते हैं, फिर उनमें अलग हदीसें हम्म। डालते रहते हैं, ये छोटी छोटी किताबें। तो लोग हम्म। उनको पढ़ते हैं, तो पता नहीं फलाने से फलां से रिवायत है, उससे रिवायत है। अभी हम्म। थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे जो अब्बू है ना वो काफी धार्मिक है। हम्म। तो और धार्मिक भी ऐसा कि भाई वो एक दिन मुझे बोल रहे थे कि यार ये जो 72 हो रहे हैं ना, ये तो सबसे जो लो लेवल का हाँ। जन्नती होगा ना हाँ। उसको मिलेंगे। ये बात वो ठीक कर रहे हैं, ये बात वो ठीक तो कर रहे तो हैं। हाँ। मैंने कहा अब्बू आपको तो फिर कितनी मिल, कुछ कह तो रहा वो हमारे वैसे भी लिए, लिखा है। कह रहा हमारे लिए तो करोड़ों होंगी। मैं कहा फिर यही काम रहेगा उधर जन्नत हाँ। में। हाँ। तो तो आप ये एक सोचें कि आप मतलब मसला यह कि अब्बा से ये पूछना था कि इतनी हो रहे हैं अब्बा आपके पास होंगी तो मेरी अम्मा का क्या होगा? ये तो बताओ जरा। मैंने यही पूछा उनसे। तो तो कहते हैं कि तुम्हारी जो अम्मी है वो उनकी सरदार रहेगी हूरों की। तो मैं कहा अच्छा। अम्मी उधर जाके वो टोकन देगी उनको कि हाँ आज तेरा नंबर है भाई, आज तू जा। ये ये वाली ये सरदारी अच्छी मेरी बात अम्मी है। देखेंगी। हाँ। तो मैं एक दिन की बात बताता हूँ आपको। मेरे अब्बू बोल रहे थे मम्मी से कि भाई चाय बना दो, तो वो कह रही थी कि मैं थकी हुई हूँ तो भाई बाद में बना दूंगी। हम्म। तो वो फिर ईशा की नमाज पढ़ने चले गए, चाहे मम्मी ने नहीं बनाई। तो फिर नमाज पढ़ने के बाद वो कहते हैं, एक हदीस लाते हैं। कहते हैं एक हाँ। ना औरत मर गई थी, तो हम्म। फिर कब्र में जब गई तो उसके पड़ोस में एक दूसरी औरत की कब्र थी। अच्छा। तो उस औरत की कब्र में तो मतलब फूलों का बाग था, जन्नत की हवाएं चल रही थी, लेकिन वो जो हम्म। औरत थी उसके साथ वो मतलब जन्नत वो जहन्नुम का अजाब चल रहा था। तो उस जिसके साथ अजाब चल रहा था उसने पूछा उससे कि भाई तुझे ये सारी फैसिलिटीज कैसे दी गई हैं? तो वो हम्म। बताती कि मैं जन्नत में हूँ और तू जहन्नुम में है, तो तू बता तूने ऐसा क्या गुनाह किया है कि जो तुझे जहन्नुम मिली है? तो उस औरत ने बताया कि यार मैंने एक बार ना अपने शोहर को चाय बनाने के लिए मना कर दिया था। अच्छा। तो अच्छा, मैं इस अब आपको आपके एक इंडियन मौलवी की वीडियो दिखाता हूँ। हम्म, आई होप कि इस पे मुझे कोई स्ट्राइक स्ट्राइक नहीं मिलेगी। अब ये आप सुने तो फिर मुझे बताएं जरा। ठीक है। फरमाया औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी की ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुम
तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा। लगाओ जी, मतलब वो बेचारे की डिलीवरी हो रही है और कह रहा है कि उस टाइम भी अगर खामद बुलाए कि आजा भाई गालिब दखूल भाई करें, के तो तब भी जो है जाना पड़ेगा। मतलब मुझे बताओ कि भाई वो बच्चा जहां से बाहर आ रहा है वहां पे तुमने दखूल करना है, उल्लू के पट्टे। तुम मतलब मौलवी भी सोचते नहीं है, पता नहीं क्या वो इनके दिमाग में भरा हुआ है। मतलब मैंने उस दिन ये वीडियो देखी है तो मुझे समझ नहीं आई कि इस मौलवी से बंदा पूछे कि उल्लू के पट्टे ये मुझे बता कि उस टाइम पे दखूल करना पॉसिबल कैसे है, गधे। यार मैं हैरान हूँ, लोग इनको एंटरटेन कर कैसे लेते हैं यार, थोड़ा भी खोपड़ी नहीं लगाते हैं कि यार ये क्या कुछ भी कहे जा रहा है यार। बंदा किसी को मतलब वो ये खरीद भी कह रहा है लेना। कि वो डिलीवरी के लिए ऊंटनी पे भी बैठी है और उसके बेचारी का वाटर ब्रेक हो गया, तो हाँ तब भी हाँ। बंदा कहे कि मैंने सेक्स करना है, तो वो भागी भागी आ जाए। वो मतलब तो तो सोचो यार। तो मैं वो बता रहा था ना, तो अब्बू बता रहे थे कि चाय की वजह से जहन्नुम मिली, तो मम्मी बोली भाई पहले तो चाय बना देती, वरना अगर ये बोंगी हदीस सुनाओगे ना मेरे को तो चाय नहीं मिलेगी। ये मुल्ला कुछ भी ये आपकी बनाते हैं अम्मी ने अपनी बिल्कुल तरफ से। सही कहा। यार भाई ऐसी हदीसें सुना कि अगर मेरे से चाय चाहिए तो नहीं मिलेगी भाई, प्यार से बोल दो कि चाय बना दो, ये मेरे को जहन्नुम के डर से चाय पीनी है। यार कुछ भी बना देते हैं, मतलब ये इस्लाम को ना, नहीं ये कुछ नहीं एक बना तो देते, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ बनाते नहीं है। ये लिखा है किसी ना किसी हदीस की किताब में, कुछ ना कुछ ऐसा निकल आता है जिधर ये लिखा होता पर है। ये ऐसा नहीं बहुत है, ज्यादा अपने बात से नहीं मेल, बनाते ये। पर ये हदीसें मेल ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हैं, औरतों के लिए तो कुछ है हाँ। ही नहीं उसमें। औरतों को तो ना गुलाम से भी बदतर, मतलब गुलाम से भी बंदा ऐसे सलूक ना करे जैसे औरतों से। अभी जैसे ये बता रहे हैं मुल्ला, कसम से मन कर रहा रैप्टा मार दो इसको मिल जाए तो कहीं। बात तो यही है असल में, करने वाली बात तो यही है कि ये कहीं मिले तो फिर तो सारी बात है कि कोई इंसान का बच्चा तो चपेट ही लगाएगा, चल निकल दिमाग तो बचा नहीं है इनमें। जा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और कोई बात करेंगे आप? नहीं गालिब भाई, फिर कभी मिलेंगे, दोबारा करेंगे चलें बात, ठीक है, अभी ठीक के है। लिए तो ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया ओके bro। बाय बाय।